जय मसीह के दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आखिर क्यों वचन समझ में नहीं आते। ये प्रश्न हर एक वो व्यक्ति के दिमाग में होता है जिनको वचन समझ में नहीं आते। इस वीडियो में मैं आपको 3 कारणों के बारे में बताऊंगा जिनके वजह से वचन समझ में नहीं आते, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कारण नंबर 1, आत्मिक न होना। शारीरिक व्यक्ति वचनों को समझ नहीं पाता। शारीरिक मनुष्य का अर्थ है चुगली करने वाला, झगड़ा करने वाला, गाली देने वाला, गंदा मजाक करने वाला, फालतू की बातें करने वाला। ये काम जो करता है उसे शारीरिक मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि इन मनुष्यों को परमेश्वर के वचन नहीं समझ में आते, इसलिए उनकी नज़र में परमेश्वर के वचन मूर्खता की बातें हैं। जैसे कि लिखा भी है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14वां वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, वचनों को आत्मिक रीति से जांचा जाता है, मतलब है आत्मिक रीति से समझा जाता है, और आत्मिक व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसने पवित्र आत्मा पाया हो। जिसके पास पवित्र आत्मा होती है वही व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को समझ पाता है। आत्मिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन जीवनदायी वचन है, परंतु शारीरिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन मूर्खता की बातें हैं। आत्मिक बनने के लिए परमेश्वर को पवित्र आत्मा मांगिए। कारण नंबर 2, मन का एक जगह एकत्रित ना होना। मन में काम की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, डर, भय, बेचैनी, एक जगह मन का एकत्रित ना होना। उदाहरण के लिए, अगर आप काम पे हो लेकिन आपका मन घर परिवार में हो तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर आप प्रार्थना सभा में हो लेकिन आपका मन घर परिवार में, काम धंधे में, चिंता में, बेचैनी में लगा रहे तो आप वचन पर ध्यान नहीं दे पाओगे और वचन को समझ नहीं पाओगे। जैसे कि लिखा भी है, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 43वां वचन, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। मेरा वचन सुन नहीं सकते इसका मतलब है, अगर आपका मन घर परिवार में हो, काम धंधे पे हो, भविष्य की चिंता में हो तो पास्टर क्या बोल रहा है आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन प्रार्थना सभा में नहीं कहीं और ही है। इसलिए आप वचन नहीं सुन सकते, और आप वचन सुन नहीं सकते तो समझोगे कैसे। इसलिए जब आप प्रार्थना सभा में हो तो आपका पूरा ध्यान पास्टर जो वचन बता रहा है उसी पर होना चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान बाइबल पर ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, तभी आप वचन को अच्छे से समझ पाओगे। कारण नंबर 3, बाइबल को ध्यान से ना पढ़ना। कई लोग होते हैं जिन्हें बाइबल के वचन समझ में नहीं आते। वो लोग बाइबल को एक साधारण पुस्तक की तरह पढ़ते हैं। बाइबल जीवन की पुस्तक है, इसके एक एक वचन में जीवन शक्ति वास करती है। इस जीवन की पुस्तक को ध्यान से पढ़िए। जब तक पहला वचन समझ ना आए तब तक दूसरा वचन ना पढ़े। जब आपको कोई एक वचन समझ में ना आए तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर दयालु है, वो आपको कठिन कठिन वचन भी समझा देंगे। जैसे कि लिखा भी है, निर्मया उसका 33वां अध्याय उसका 3रा वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको पूरी बाइबल समझा देगा।